वेलकम ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद भुवनेश। घातांक का लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। आज उससे कुछ अलग क्वेश्चंस अपन लेने की कोशिश करते हैं और जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं इनको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो है x इक्वल टू 8। ax इक्वल टू 8 और अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज a एंड व्हाट इज x तो आप क्या करेंगे? ax इक्वल्स टू x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 8 को 2 4 2 एंड 1, इसका मीन्स ये हो गया 2 की पावर 3। इसका मतलब अगर अपन कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके 3। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कितनी बार, जो सिर्फ आपको कंपैरिजन करना होता है पावर्स का और बेस का, मतलब घात का और आपकी बेस का मतलब आधार का। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, 4 की घात 9 का आधा कितना होगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको आधा कैसे करेंगे। अब 4 का 2 कर दें या 9 का आधा कर दें। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो आपको करना है। 4 की घात 9 का आधा मतलब 4 की घात 9 का आधा मतलब 1/2। अब आप क्या करेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 2, घात में तो 9 है ही है, 2 इंटू 2 घात में तो अपने पास 9 है ही है। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और बाहर 9 है। अब मैंने आपको सिखाया था कि a की पावर m हो और n हो तो क्या हो जाता है a की पावर mn हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 2 की घात 2 इंटू 9 18 और 2 की घात 2 मतलब 2 की घात 18 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2। कैसे? a की पावर m और a की पावर m मतलब a की घात m माइनस n, तो ये हो जाएगा 2 की घात 17। तो देखिए आप 9 की 7 की घात 9 का आधा कितना हो जाएगा 2 की घात 17। इस टाइप से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कोई सा भी क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 100 की घात 101, इसका आधा करना है, 101 का आधा कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, वरना इसका आधा करेंगे आप देखते ही सोचेंगे कि इसका आधा कैसे संभव है। तो आपको सिंपल सा यही करना है, 100 लिखना है, फिर आपको 101 100 की घात 101 का आधा मतलब 101 100 की घात 101/2, फिर 101 100 के टुकड़े करने हैं आपको, 2 2 2 में कितने हो सकते हैं, ताकि आपको क्या हो जाए कि इसका आधा करने में ऐसा नहीं हो। 100 के टुकड़े कैसे करेंगे आप? 100 के टुकड़े करेंगे आप 2 इंटू यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। 50 2 की घात 25 फिर आपका 5 5 और 1 मतलब आप इसको 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 की घात 101। तो मतलब ये हो गया 2 की घात 2 5 की घात 2 और 101। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात अगर आपके पास अंदर हो तो आप इसको अलग अलग ले सकते हैं। आपको पता ही है इस वाले फॉर्मूले से कि अगर ए बी की पावर m हो तो अपन इसको a की पावर m और b की पावर m लिखा जा सकता है। तो आप इसको लिख देंगे 2 की घात 2 की पावर 101 5 की घात 2 की पावर 101। तो ये हो जाएगा 2 की घात 202 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 101 से, और 5 की घात का कितना हो जाएगा आपके 202। अपने को क्या करना था, आधा करना था, इसलिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बटावा में 2 चलेगा। बटावा में क्या चलेगा अपने पास 2, तो यहाँ बटावा में 2 है तो ये 2 और ये आधार 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 202 माइनस 1 और ये 5 की घात 202 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 101 इंटू 5 की घात 202 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, बहुत ही ईजी तरीके से। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब आधा कहे तो आपको सिंपल सा क्या कर देना है, आधा कर देना है। 256 की पावर, अब ये पावर ऐसी है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पावर ऐसी है, a की पावर m और m की पावर n है, वापिस a की पावर m और m की पावर n है, मतलब पावर की भी पावर है, a की पावर m की पावर n। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले पावर सोल्व करनी पड़ेगी, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले तो ये पावर किस में है, माइनस में है। 256 की पावर -4/3 -4 और उसकी पावर 3/2। तो अगर मैं इसको अपॉन में कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या सीखा था, a की घात अगर -x होता है तो इसको 1/a की घात x लिखा जा सकता है। a की घात यानी घात अगर माइनस में हो तो 1/x लिख सकते हैं, या घात नीचे को अगर ऊपर ले जाता है तो क्या होता है, घात के ऊपर माइनस आ जाता है। तो अब आपके ऊपर क्या हो जाएगा, ये 256 4 3/2। अब 4 की घात 3/2 है, ऐसा है ये। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 1/2 है तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। तो ये हो गया है अपना
256 की पावर 8, मतलब 256 की घात 8 आ गया है। अब आपको 256 के गुणनखंड करना पड़ेंगे कि भाई कौन सी वैल्यू को 8 बार मल्टीप्लाई करें, या कौन सी वैल्यू ऐसी आ रही है जो इसके प्रॉपर गुणनखंड हो रहे हैं, या 8 से क्या रिलेशन आ रहा है उसका। तो इधर देखिए आप 256 2 से करेंगे तो एक बार, वापिस आपके हाथ 5 है तो 2 से और फिर 8 टाइम, फिर वापस 2 से 6 बार और 4 बार, वापस 2 से 32 टाइम, वापस 2 से 16 बार, वापस 2 से आपके 8 बार, वापस 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 2 की घात 8 की घात कितना है, ये 8 है। 2 की घात 8 की घात ये है अपना 8। तो अब ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 64 अपना आंसर आ जाएगा। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये कुछ अलग टाइप के हैं, ये आपका सेम टाइप का है। इसमें आपको क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। देखो इधर 3 की पावर n है और अपने को n फाइंड आउट करना है, अपने को n फाइंड आउट करना है। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, 3 की पावर 5 इंटू 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 इंटू 3 27, इसको लिख सकते हैं अपन 3 की पावर 3, और पावर में ऑलरेडी 3 है बाहर आपके पास। 243 होता है 3 की पावर 5, कितना होता है 3 की पावर 5 आप निकाल के देख सकते हैं, और ये होता है आपका 3 की पावर 4 की पावर 3 है आपके पास। तो यहाँ पर अब जो पावर्स है अपने पास, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 की पावर 5 तो आपके पास 3 की पावर 5 है, 3 3 3 जा अपने को पता है a की पावर m, और a की पावर m इक्वल टू होता है a की पावर mn। इट मीन्स 3 इंटू 3 हो गया अपना 9, और ये हो गया 3, 5 2 जा 10, और 8 3 जा नीचे हो गया है आपके पास 12। अब आप क्या हो जाएगा, देखिए आधा समान है तो आपकी घातें सारी जुड़ जाएगी। तो 5 + 9 + 10 करना है, तो 10 + 9 19, 19 + 5 हो गया अपना 24, कितना हो गया है 24। नीचे है 3 की घात 24, तो 3 की घात 24 - 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 की घात 12। तो ये हो गया अपना आंसर 3 की घात 12। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिंप्लीफिकेशन, आपको बस खाली आपके फॉर्मूला को अप्लाई करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा अलग टाइप का है। आप देखिए इसके बीच में इंटू नहीं लगे हुए हैं, तो आधार समान है तो घातें तो जुड़ती है पर प्लस में नहीं जुड़ती है। तो किस में जुड़ती है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में जुड़ती है। तो ये बहुत ही दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है अपने को, पर वो इतना बड़ा है नहीं है। ये देखिए आप 3 की x 3 की पावर x 3 की पावर x 3 की पावर x, तो इसका मतलब ये क्या है कि सारे प्लस में और एक जैसे हैं, मतलब कितनी बार हैं 1 2 3 और 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 की पावर x, 4 बार है तो 4 इंटू 3 की पावर x लिखा जा सकता है। इसको सिंपल सा 36 क्या होता है आपका, फिलहाल इसको 36 ही लिखिए क्योंकि ये 36 और ये 4 का चला जाएगा इसके नीचे डिवाइड में। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। तो 3 की पावर x 3 की पावर 2, क्योंकि आपको पता है 3 इंटू 3 कितना होता है अपना 9 होता है। तो 3 की पावर 2, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है समान। जब आधार समान होता है तो घातें भी क्या होती है समान, इसलिए x बराबर थी। तो ऐसे सवाल जो आते हैं वो दिखने में तो बड़े बड़े लगते हैं पर इतने बड़े होते नहीं है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन अपने किया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन ये देखिए आप, थोड़ा सा अलग टाइप का, इसमें अपने को x का मान निकालना है। यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है 3 की घात x, 3 की घात x दे रखा है, और यहाँ दे रखा है आपको 27 और -3 की पावर x। तो अगर अपन आप इसको नीचे लाओगे तो ये 3x हो जाएगा और इधर हो जाएगा 12। अगर इस क्वेश्चन को अपन एलसीएम से और इनसे करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 3 की पावर 2x होगा, फिर यहाँ 27/3x होगा इक्वल टू 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये काफ़ी बड़ी डिजिट मतलब आपके हाथ में आएगी, उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं अपन, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम के टाइमिंग पे कितना टाइम अगर अपन एक क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तब आप क्या करें कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, आप सीधे ऑप्शंस को पुट करें। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें x = 1 लिखते हैं अपन, आपके पास कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 and 2 हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखे, आप सीधा 1 लिख कर देखें कि 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। x बराबर 1 लिखा, 3 की घात 1 27, 3 - 1, तो 3 + 27/3, 3 + 27 के बाद कितनी बार कट जाएगा 9 बार, और 9 + 3 12 आ रहा है। इसका मतलब अपना पहला क्वेश्चन ए सही है। तो ऐसा ही नहीं कि ए ही सही है, क्योंकि सी में भी 1 दे रखा है और 2 भी, इसका मतलब अपने को 2 से भी चेक करना पड़ेगा। तो आइए x बराबर 2 पर चेक करते हैं अपन। x बराबर 2 पर हो जाएगा अपना 3 की घात 2 + 27, 3 की घात -2, तो 3 की घात 2 का मतलब तो हो गया आपका 9 +
27, ये भी हो जाएगा आपका नीचे 3 की घात 2, तो 9 + 27 अपॉन 9, 9 से काट गया 3 बार और 9 + 3 आ गया फिर से 12। तो ये देखिए आपके पास दोनों बार 12 आ गए हैं, x = 1 और x = 2 पर। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये 3 क्वेश्चन, अब अपन और भी टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपका और कंफ्यूजन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आइए अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिए आप, थोड़े अलग टाइप के हैं। इसमें भी आपको सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ध्यान से देखिए, अब दिखने में बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है ये क्वेश्चन। कैसे बताएंगे? 9 को अगर 12 बार गुणा करेंगे, 2 को 18 बार, 3 को 30 बार और 19 को 6 बार गुणा करके बताएंगे तो आपको लगभग आधा घंटा लग जाएगा। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक देखिए आप, कि आपको क्या करना है, ऊपर की जो घात है, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर की घातों को समान करना है। ऊपर की घातों को क्या करना है? समान करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां देखिएगा आप, 5, 20 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 10, इसको लिख सकते हैं 3 × 10, इसको लिख सकते हैं अपन 4 × 10, इसको लिख सकते हैं 5 × 10। ये तो काफी इजी था। देखो 5 अपन जब a की पावर m और a की पावर n होता है तो उसको a की पावर mn लिखते हैं। इसका मतलब एक पावर अपन अंदर ले जा सकते हैं। तो ये 5 की घात 2 ऊपर 10 बचेगा, 4 की घात 3 ऊपर 10 बचेगा, 3 की घात 4 ऊपर 10 बचेगा, 2 की घात 5 ऊपर 10 बचेगा। ध्यान से देखिएगा, 5 × 5 25, 4 की घात 3, 4 × 4 16, 16 चौक 64, 64 की घात 10, 3 × 4, 3 × 3 9 और 9 × 9 81, 81, 81 की पावर 10 और 2 की घात 5, 2 की घात 5 देखिए आप, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 4, 4 और 2 कितना हो गया? 16, 16 × 2 32, 32 की घात 10। अब जब घातें समान हो जाती है, घातें जब समान हो जाती है तो आपको बस आधार देखना है। जो आधार बड़ा वो संख्या बड़ी और जो आधार छोटा वो संख्या छोटी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई आपकी? ये रही। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 25 वाली, मतलब 5 की घात 20 सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन है? देखो इन तीनों में 81, 81 सबसे बड़ा है आपका, इसलिए 3 की घात 40 सबसे बड़ा है। देखो एक सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने और लिया है, आप देखिएगा ध्यान से। एक सेम टू सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, 19 की घात 6, 9 की घात 12, 2 की घात 18, 3 की घात 20, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या पूछ ली। तो अब आप क्या करेंगे? इसमें वही काम करना है। 19 की घात 6, इस 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 6, 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 6, 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? 6 × 5 या 5 × 6, 6 × 5 30। तो अब ये क्या हो जाएगा? देखो 19 की घात 6, 9 और आपका 2 तो अंदर ले लेंगे, 6 को अपने को बाहर रखना है, 2 3 को अंदर ले लेंगे, 6 को बाहर रखना है, 3 5 को अंदर लेके लेंगे, 6 को बाहर रखना है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 19 की घात 6, 9 × 9 81 की घात 6, 2 की घात 3 मतलब 8 की घात 6 और 3 की घात 5 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 3 × 3 9 × 3 मतलब 81 × 3, तो कितना हो जाएगा? 243, 243 की घात 6। अब आप देखिए कि सबसे छोटा कौन? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए कौन है? 8 सबसे छोटा नजर आ रहा है, 8 आपको सबसे छोटा नजर आ रहा है, इसलिए 2 की घात 18 आपका सबसे छोटी संख्या हो गई। और सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी आपकी? देखिए इनमें से 273 मतलब 3 की घात 30 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। वरना इस तरीके से आप देखिए कि कितना इजी जो क्वेश्चन नजर आ रहा था, जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक शॉर्टकट ट्रिक से समझ में आ गया। अब अपन लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, ये रहे अपने दूसरे 2 क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कितने ही कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की अपनी एक मेथड होती है अलग सी। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, 5 की घात √x, 12 की घात √x, 13 की घात √x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर इसको सीधा सोल्व करने जाएंगे तो आप सोचेंगे अब किसको करें कैसे। जब अपन त्रिभुज का टॉपिक पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण होता है, ये होता है आपका आधार और ये होता है आपका लंब। तो आप जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर
प्लस लम के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। और इस टाइप की जो 3 संख्या होती है उनको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं का योग जो होता है, किन्हीं भी 2 संख्याओं के स्क्वायर का योग तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए अपनी तीनों संख्याओं को ध्यान से देखिए, 5, 12 और 13। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, जोड़ेंगे तो 169 आएगा, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इस तरीके से आपका 169 बराबर 169, मतलब ये तीनों संख्या कैसी है, पाइथागोरस त्रिक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 होगी। जब पाइथागोरस त्रिक है मतलब रूट एक्स यानी उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों साइड आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। देखिए क्वेश्चन दिखने में कैसा लग रहा था और था कितना शॉर्टकट और ईजी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की घात x इक्वल टू 3 की घात y इक्वल टू 6 की घात z हो तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें, देखिए तीनों के बीच में बराबर लगा हुआ है, तीनों के बीच में बराबर, यानी 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात z, बराबर में क्या ले लीजिए आप k, क्योंकि तीनों किसी न किसी एक ही चीज के बराबर में है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 की घात x बराबर k लेवें, तो दोनों साइड अगर मैं 1/x इक्वल्स टू k 1/x कर दूं तो x से x कट जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा k 1/x। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, 3 की घात y इक्वल्स टू k लेंगे तो 3 बराबर आ जाएगा k 1/y, और 6 बराबर k 1/z। ये तीनों चीजें आ गई आपके पास, ये आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस समझ लीजिए, 2 की घात x बराबर क्या ले लेंगे, अगर आप k ले लेते हैं तो 2 की घात x इक्वल टू k, तो दोनों साइड 1/x और 1/x से अपन घात लगाते तो x से x कट जाएगा, तो 2 बराबर आ जाएगा k 1/x। इसी प्रकार के 2, 3 और 6 तीनों। अब आप जानते हैं कि 6 बराबर होता है 2 × 3, 2 दूनी 6, 6 की वैल्यू k 1/z, 2 की वैल्यू k 1/x इंटू 3 की वैल्यू k 1/y। इसका मतलब अगर 1/z और अगर आपका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, 1/x प्लस 1/y। आधार समान है तो घातें जुड़ गई। अब आधार समान है और अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तो क्या होगी, उसकी पावर भी समान होगी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। तो 1/x प्लस 1/y तो इधर ही है, और माइनस का उधर जाएगा, तो माइनस का 1/z इक्वल टू में क्या आएगा, 0। इसका मतलब इसका जो मान आपको पूछा गया है उसका जो मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इस तरीके से आज का अपना ये वीडियो फिनिश होता है, और मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक्स बताऊंगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इस टाइप के, इससे का क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके आंसर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।